आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग का विशेष अध्ययन करेंगे। कौन सा रोग, कौन कौन सा रोग जो है जो बैक्टीरिया से होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो मानव बॉडी को कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, इस चैप्टर में विशेष इसका वर्णन करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग को हम लोग पढ़ेंगे। इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग अक्सर भुला जाते हैं कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन विषाणु से होता है, कौन जीवाणु से होता है। इसका अक्सर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके सहारे हम लोग को एक याद करने का पर्पस है। याद करना है कि CNS को C फॉर कोलरा, N फॉर निमोनिया, S फॉर सिफिलिस, CNS को LPG क्या जानते हैं आप लोग, लिप्रोस, प्लेग, गनोरिया। LPG से D2 डायरिया, डिप्थेरिया, D2 T3 हो गया है, T3 हो गया है, जिससे जीवाणु रोग होने का डर है। यहां ध्यान दीजिए, C फॉर CNS, LPG, D2 DD, TTT, एक एक को हम लोग देखते हैं। C फॉर, अभी मैंने क्या बताया, कोलरा, निमोनिया, सिफिलिस। कोलरा, इसको हम लोग हैजा भी बोलते हैं, निमोनिया, सिफिलिस, लिप्रोस, प्लेग, गनोरिया, डायरिया, डिप्थेरिया, T4 ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस। ध्यान दीजिए, ये इतने रोग जो हैं किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोलरा, देखिए ज्यादातर कोलरा कैसे फैलता है इसको भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। कोलरा मानव बॉडी को, आंत को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, और ये विशेष रूप से दूषित जल से इसका प्रवाह तीव्र गति से होता है। दूषित जल से इसका प्रवाह तीव्र गति से होता है, यानी कहने का मतलब इसका कोलरा यानी हैजा कैसे फैलता है, दूषित पानी, दूषित भोजन से ये फैलता है, समझ गए। उसके बाद जो है, और ये किसको प्रभावित करता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आंत को। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निमोनिया जो है आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से निमोनिया बाल अवस्था में होता है, और इससे बच्चों को क्या किया जाता है, ठंड से विशेष रूप से बचाया जाता है। यह मानव बॉडी को किससे, फेफड़ा का अंग प्रभावित होता है, और यह श्वसन अंग को किसी न किसी रूप में धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर देता है। और आगे चल के जो है, यही निमोनिया जो है तरह तरह का रूप धारण करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं सिफिलिस।
सिफिलिस जो है, होता क्या है कि ये सिफिलिस जो है मानव शरीर में शीशन कहने का मतलब स्त्री या पुरुष के लिंग में ये जख्म हो जाता है, जिससे यानी ये किसको प्रभावित करता है? शीशन को, लिंग को प्रभावित करता है। स्त्री हो, मैन हो या वुमेन या चाइल्ड हो, ये सिफिलिस होगा तो उसकी इस बॉडी को, लिंग को प्रभावित करता है और उसमें क्या होते हैं? जख्म हो जाते हैं। और जख्म होने के साथ साथ वो को टॉयलेट करने में, पेशाब करने में उसकी बहुत परेशानी आती है और वो रास्ता को अवरुद्ध कर देता है और पेट फूलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिप्रोस कहने का मतलब है ये मानव बॉडी को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, यानी कह सकते हैं कि एक त्वचा का ये रोग है लिप्रोस, जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। हम लोग अपनी भाषा में इसको कोढ़ भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ठीक है, कोष्ठ भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, त्वचा रोग है। और इससे अगर ये किसी को हो जाता है तो इससे लोग बहुत घृणित मानना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इसका कई रूप है, लिप्रोस का, कोढ़ का कई रूप है। इसमें कभी कभी शरीर पर जो है चकता जो है त्वचा पर, स्किन पर व्हाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी मानव को शरीर पर व्हाइट हो गया है तो यह नहीं कि उसका कोढ़ हो गया है, क्योंकि कोढ़ का दो लक्षण है। एक लक्षण तो व्हाइट जब शरीर हुआ, ठीक है, तो व्हाइट शरीर हुआ तो दो तरह से व्हाइट होता है। पहला व्हाइट है कि जब उसका स्किन व्हाइट हो जाता है, या फेस पर या कहीं भी शरीर का पार्ट पूरा व्हाइट हुआ, और जब उसको संवेदना, यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसे काटे या सुन उसमें ये किया गया, अगर वो शून्य है और उसका कोई असर नहीं आ रहा है तो वो कोढ़ माना जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? वो लिप्रोस हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो बॉडी में चकता शरीर का तो हो गया है, चर्म रोग है, लेकिन वो व्हाइट सिर्फ है और उसकी संवेदना है और किसी प्रकार में है, तो इसको बोला जाता है लिकोडर्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिकोडर्मा बोला जाता है। ये लिकोडर्मा क्या है? ये श्वेत रोग है, इसको श्वेत रोग बोलते हैं, ठीक है। और अभी यानी श्वेत हुआ, व्हाइट बहुत सारे व्यक्ति को देखे होंगे, तो ऐसा नहीं कहा जाए कि उसे कोढ़ हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद क्या है? प्लेग। ये प्लेग जो है, ये इसका वाहक जो है चूहा है। देखिए कि एक समय था कि देश में जब प्लेग आती थी तो पूरे गांव के गांव लोग मर जाते थे, और यहां तक कि किसी को प्लेग हुआ, उस गांव में 2-4 तो लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं था, और इसको होने के बाद वो कहा जाता है इसकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाता था। इसमें होता क्या है? ये जो प्लेग जब होता है तो मानव शरीर को, फेफड़ा को प्रभावित करता है, और फेफड़ा को प्रभावित करता है, शरीर में पूरे दर्द होने लगता है, और बॉडी में दर्द के साथ साथ जो कहा जाता है कि हरासमेंट होने लगता है, शरीर टूटा सा महसूस होने लगता है, और चलने की शक्ति क्षीण होने लगती है। और इसका वाहक क्या है? चूहा से ये बीमारी जो है, चूहा में से जो है मानव की ओर प्रवेश करना शुरू हो जाता है। प्लेग आने का संकेत यह है, अब हम लोग प्लेग पढ़ लिए, उसके बाद रोग आता है, प्लेग के बाद क्या रहा है? गनोरिया। ये गनोरिया जो है मानव मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, यानी ये भी एक शीशन ही रोग है। यानी कह सकते हैं ये मूत्र मार्ग को, गनोरिया किस अंग को प्रभावित कर रहा है? मूत्र मार्ग को कहा जाता है। इसको श्वेत प्रदत्त रोग भी बोला जाता है। यहां ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है? मानव लिंग से जो है श्वेत व्हाइट कलर का, जो कहा जाता है कि पेशाब मूत्र के मार्ग से निकलना शुरू हो जाता है गनोरिया में। इसके बाद है डायरिया। डायरिया जब होता है, आप लोग सुने होंगे कि डायरिया का एक मतलब इतना प्रकोप था हमारे देश में कि किसी तरह से इसका टीका लगा करके जो है नियंत्रण कर लिया गया। डायरिया विशेष रूप से दूषित भोजन, दूषित पानी से फैलता है। इसमें क्या होता है? पूरे शरीर में जो है दर्द होता है, उल्टियां होता है, बुखार होता है, दस्त बहुत ज्यादा होता है।
बार बार शौचालय जाने के लिए विवश हो जाता है आदमी। और इसमें जो कहा जाता है कि धीरे धीरे होते होते ये जो है शरीर में जल की मात्रा जो है कमने लगती है। इसे हम दस्त रोग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायरिया को दस्त रोग भी कहते हैं। इसमें मानव को क्या करना चाहिए? हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और निदान के लिए अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी। इसके बाद आता है डिप्थेरिया। ये देखिए, डिप्थेरिया जो है विशेष करके संक्रमित दूध से फैलता है। दूध में जो संक्रमण है और उसको हम लोग पी लिए तो उससे ये फैलता है, यानी कह सकते हैं दूध संक्रमण से होता है। और ये मानव का गला को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गला को। तो डिप्थेरिया जो है संक्रमित दूध से फैलता है। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, या क्षमा रोग भी बोलते हैं हम लोग, या क्षमा रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है। तो ये रोग जो है खास करके मानव बॉडी को क्या चीज को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब है फेफड़ा, इसका भी प्रकोप हमारे देश में बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के समय में प्रकोप इसका धीरे धीरे क्या होने लगा? कम हो गया, क्योंकि इसका भी टीका चला, इसका भी उपचार हुआ। आज की डेट में तो टीबी का उपचार बहुत ही सरलतम हो चुका है, क्योंकि 6 महीना का इसका कोर्स आता है, खाइए आपका ठीक हो जाएगा। जो खाली पेट में खाना है इसको, भोजन को। उसके बाद जो है टाइफाइड। आप लोग जानते होंगे कि अभी के डेट में ज्यादातर बुखार होता है तो कोई भी डॉक्टर जो किनके पास भेजते हैं, कहते हैं कि टाइफाइड का जांच करा के आइए। टाइफाइड जो है दूषित भोजन से, दूषित पानी से फैलता है। इसको विशेष करके पानी से इसका वाहक ज्यादा है, इसलिए हमें पानी जो है शुद्ध पानी पीने की जरूरत है। और टाइफाइड में क्या होता है? शरीर में बुखार हमेशा, दर्द हमेशा बना रहता है और कार्य क्षमता क्षीण होने लगती है, भोजन सही से नहीं खिला पाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये गंदा पानी से फैलता है, विशेष वाहक है, पूरी बॉडी को, शरीर को प्रभावित करता है, बुखार तेज आता है। ठीक है, उसके बाद टेटनस। ये टेटनस का नाम सुने होंगे, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को, इसको बोला जाता है धनुष टंकार रोग भी बोला जाता है। धनुष टंकार रोग भी कहते हैं टेटनस को। ये देखिए, इसका कई कारण होता है। पहला कारण कि मिट्टी से भी इसका फैलाव होता है। जब हमारे शरीर का कोई बॉडी कटा और मिट्टी के संपर्क में आया तो मिट्टी के जीवाणु जो है जाकर के उसके हमारे बॉडी में प्रवेश, ये भी कारण बन सकता है। कभी किसी से फावड़ा से, चाकू से, कुदाल से या कई प्रकार से लोहे की वस्तुओं से अगर कटता है तो उससे भी इसका संक्रमण बढ़ता है। आप देखते होंगे कि कहीं भी अगर जख्म है या आपका कोई चीज का काटा छटा है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के बाद इसका इंजेक्शन वो आपको लगाएंगे कि टेटनस का आप सुई ले लीजिए। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोग यहां देखें क्या कि जीवाणु से होने वाला, या फिर से ध्यान दीजिए, कॉलरा, निमोनिया, सिफिलिस, लिप्रोस, प्लेग, गोनोरिया, डायरिया, डिप्थेरिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस, ये इतने रोग जो मानव बॉडी को आज के डेट में जो है ये ज्यादा जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बस आज के चैप्टर में इतना। कैसा लगा आप वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और किसी न किसी रूप में कमेंट्स कर हमें प्रोत्साहित करें। जय हिंद।